हाँ जी, देखो बेटा लास्ट तो असी जो चैप्टर्स किते सी फस्ट 2 चैप्टर्स उस तो बाद 4th चैप्टर है मोशन विद वेरीएबल एक्सलरेशन। सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब तो छोटा टॉपिक है और सब तो ईजी टॉपिक है। बट इहदे लई पहले 2 चैप्टर करने जरूरी सी क्योंकि टर्म्स जिहड़ियां वो तां ही अग्गों जाके समझ आती है। हुण तक असी जो फर्स्ट सैकेंड और थर्ड चैप्टर किया उहदे च जो एक्सलरेशन की गल की है यूनीफॉर्म एक्सलरेशन की गल की है। मतलब या वो यूनीफॉर्मली वधदी पई है या वो यूनीफॉर्मली घटदी पई है। मतलब उहदे च जो चेंज आंदा सेम आंदा। हुण जो असी करांगे एक्सलरेशन वो वेरीएबल लैके चलांगे। दैट मीनस एक्सलरेशन जिहड़ी है वो वेरी करेगी। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मोशन ऑफ बॉडीज विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। नाउ वी शैल डिस्कस द वेरिएबल एक्सलरेशन इन अ पार्टिकल, दैट इज व्हेन एक्सलरेशन चेंजेस विद टाइम पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हुण इहदे लई मैं तुहानूं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। देखो जदों आपां वेलोसिटी वाला टॉपिक या स्टार्ट ही हजे कीता सी तो असीं लिखते सी कि इफ वी आर गिवन डिस्टेंस, इफ वी टेक द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस वी विल गेट द वेलोसिटी, एंड इफ वी चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी we will get the acceleration. So there are two formulas for acceleration. Whether when acceleration is a function of t, then f is equal to dv upon dt, or it can also be written as dv upon dx into dx upon dt. Therefore we will get dv upon dx as it is, and dx upon dt की हुंदा तुहाडे कोल velocity. So acceleration will be a function of x either, or it will be a function of distance. ठीक है, so in this chapter we will take these two values of acceleration. ठीक है, इनू रीड आउट कर लेना अच्छी तरह नाल। ठीक है, उस तो बाद हाँ कई बार ये लिखा जाता है कि एक्सलरेशन वेरीज एज अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ द टाइम। तो उस केस असी की लवांगे के टाइम्स जो भी दिता होएगा, टी स्केयर टी क्यूब कुछ भी जो गिवन होएगा। उस तो बाद असी गल करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो इन अगर असी इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ की गल करिए तो कोई भी चीज़ उपर नूं फेंकोगे वो नीचे नूं आएगी ही आएगी, या कोई चीज़ उपरों नीचे आ रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स करके नीचे आती है। बट जे मैं आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ गल करा तो उस केस की होएगा, मन के चलते हैं एक बॉडी ऑफ मास m है लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग मास m। ए कैपिटल M जिहड़ा अर्थ दा मास है। then by Newton's law of gravitational force the force of attraction between them is g m स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, वेयर g जो है ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट है और इनकी वैल्यू जी है वो फिक्सड रही है। सो f is equal to force, we know that force is equal to mf. so उत्थों तुहाडे कोल आ गया कि f is acceleration, f is proportional to 1 upon x square. That means f is inversely proportional to the square of its distance from the center of the earth. फिलहाल असी इत्थे तक ही गल करते हैं। हुण असी इहदी फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है द एक्सलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज डायरेक्टली एज टाइम। नाउ एक्सलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज मतलब के टाइम्स आऊगा, डायरेक्टली मतलब टी ऊपर आऊगा, डायरेक्टली एज अ टाइम विच हैज़ elapsed since its velocity was 10 मीटर पर सेकेंड्स। सो वो कहते एट t0 मतलब इनिशियली वेलोसिटी जो है वो की है 10 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट उन्हें क्या है, इफ द इट ट्रैवल्स डिस्टेंस 168 मीटर, इन्ना तो डिस्टेंस कवर कर लेंदी है। इनू एक्स ले लो चलो। ठीक है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन द नैक्सट 4 सेकेंड्स। सो हुण जिहड़े सम करने हैं जिंदे च अगर एक्सलरेशन तुहानूं स्टार्टिंग तो स्टेटमेंट तो पता लग जाना, उत्थे लिखा होगा एक्सलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज और इज़ प्रपोर्शनल टू और इज़ वेरीएबल एक्सलरेशन। तो उत्थों पता लग जूगा कि ये सम 4th चैप्टर का उस इनू किस तरह सॉल्व करा। देखो कि वी आर गिवन एफ इज़ इक्वल टू के टी, वी नो दैट एफ, और हुण असीं एफ की किहड़ा वैल्यू लिखांगे जिहड़ी इन टर्म्स ऑफ टी है। सो डी वी अपॉन डी टी is equal to kt. integrating both side we get, इनू इंटीग्रेशन मैथड नाल ही सॉल्व करना।
अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होना, बहुत लेंथी चल जाना। सो आ गया अपने को हुण इन्ना पता है वैन टी इज़ 0 वी इज़ वैन टी इज़ 0 वी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव 10 इज इक्वल टू टी का 0 सी प्लस C1, देयरफॉर C1 की आ गया अपने को 10, देयरफॉर मेरे को वैल्यू आ गई V इज इक्वल टू KT स्केयर बाय 2 प्लस 10। अगेन V नूं की लिखिया जाता है dx बाय dt, क्योंकि डिस्टेंस की गल की है तो मैं किसी तरह नाल भी डिस्टेंस तक पहुँचना। सो अगेन इंटीग्रेटिंग वी गेट x इज इक्वल टू हाफ KT क्यूब अपॉन 3 प्लस 10t प्लस सम अगेन सम कॉन्स्टेंट। और हुण वैल्यू सानू पता है वैन टी इज़ 6 एक्स इज़ 168 मीटर। सो उनदे नाल की होएगा सानू C2 की वैल्यू पता लग जाएगी। और जो C2 की वैल्यू पता लग गई, when we get the value of C2 we will get the value of x, and at that time we will find out the value of k. So now we get the value of x. Now we have to calculate the distance covered in the next 4 seconds. That means we will calculate distance after 10 seconds minus distance covered in 6 seconds. Therefore we will get 432 meter required distance. मैं repeat कर रही हूँ। देखो सब तो पहला statement दे विच given सी कि acceleration of a particle varies directly as the time. दैट मीनस एफ इज़ इक्वल टू, देखो वेरी डायरैक्टली है तो असी के इंटू टी लिखांगे, वेयर के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी। सिंस एफ इज़ द फंक्शन ऑफ टी, सो वी विल यूज़ एफ इज़ इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। देयरफॉर वी विल गेट वी इज़ इक्वल टू के टी स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 एंड वी आर गिवन द वैल्यूज़। पहला जो दिता हुंदा ना स्टेटमेंट दे विच, वो लिख लेना चाहिए। सो जो मैनू दिता मैं स्टेटमेंट दे विचों लिख लूँगी। मैनू गिवन है कि वैन टी इज़ 0 वी इज़ 10, ऑल्सो गिवन है वैन टी इज़ 6 डिस्टेंस इज़ 168 मीटर। पहला सब तो लिखिया होवे ना, फिर सम सॉल्व करन लगे ईजी रहिंदा है, ठीक है। उस तो बाद जस्ट उन्हें सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉ एफ इज़ इक्वल टू 12 mt स्क्वायर। हुण देखो एफ नहीं वेरी करती पई या एफ की वैल्यू नहीं दिती, फोर्स की वैल्यू दी है, बट वी नो दैट फोर्स इज़ इक्वल टू एम एफ। सो वी आर गिवन एम एफ इज़ इक्वल टू 12 mt स्क्वायर, देयरफॉर एफ आ गई 12t स्केयर। उस तो बाद वैल्यू डी वी अपॉन डी टी है, वी की वैल्यू आ गई। अच्छा उन्हें कंडीशनस भी दी हैं कि वैन टी इज़ 0 एक्स इज़ 0 एंड वी इज़ इक्वल टू -4। सो जिंदी जो वैल्यू चाहिए है वो तुसी फिल करके ईजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये वाले सम इसे मैथड नाल ही होने, होर मैथड नाल नहीं होने। मैं कोशिश की सी कि पहले वाले अप्लाई करके फॉर्मूले चो कढ़ ला, बट वो इक्वेशनस कभी सॉल्व ही नहीं होनी।